बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। हाँ, गरूर का सर नीचा अगर किसी ने नहीं देखा ना, तो मेरा ख्याल है कि आज के दिन की सुप्रीम कोर्ट की समाअत देख ले। 3 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कर रहे थे। आज पता चला कि जी हाँ, जिसको थूकने की आदत हो ना, तो वो थोड़ी जगह वगह देख ले, समतम अपने चेहरे के ऊपर ही आ जाता है। ये लोग जहाँ कहते थे कि सदर मुमलिकत को तो हमने बिल्कुल लागर और मजजूब कर दिया है, वो तो अब किसी काम के ही नहीं रहे। आइन के अंदर हमने इलेक्शन इस्लाहात के अंदर वो वाली अमेंडमेंट कर दी है जिसके बाद तमाम के तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। सदर ने अगर असम्बली तहलील की है तो सदर के पास असम्बली दोबारा इलेक्शन देने की तारीख का राइट ही नहीं रहा। जी हाँ, वो तमाम चीज़ें आज यकमुश्त क्लियर हो गई हैं। और जो हम कहते थे, हमेशा से हमारा एक स्टांस था एज़ पर आवर प्रोडिक्शन कि जो भी फैसले करेंगे करेंगे, इदारे में डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। और आज यही हुआ है कि ये इलेक्शन का जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट बहैसियत इदारा, जी हाँ, उसने करना है जी। और काजी फायज ईसा साहब ही तारीख देंगे और उन्होंने ये बात बिल्कुल वाज़े कर दी है। और फिर उस तारीख को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि जो तारीख इलेक्शन कमीशन, सदर मुमलिकत और ये निगरान हुकूमत, हालांकि माजी की हुकूमत ने करना था, पीडीएम ने, जो वो देंगे तारीख उस, और वो भी काजी फायज ईसा साहब के सामने, उसको कैसे कोई इनकार कर सकता है। और फिर वही हुआ जी। इलेक्शन कमीशन जहाँ 28 जनवरी कह रही थी, आज वो पहुंच गई और हमने कहा था कि जनवरी में इलेक्शन को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें तो फरवरी में भी मुमकिन नज़र नहीं आते। और ये अभी भी कुछ सियासी जमातें कह रही हैं, मगर काजी फायज साहब के सामने भागना इतना आसान काम थोड़ी होगा जी। इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख प्लान करके रखी थी ना, उसी प्लान को सामने अनाउंस किया जी अदालत के सामने। उन्होंने कहा 11 फरवरी की तारीख हमें सूट करती है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं, 3 रुकनी बेंच को, आला अदलिया को बताना चाहते हैं कि हम 11 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, हमें ये चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि हमारे पास ये तारीख है, मगर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड नहीं करना। समात बड़ी दिलचस्प हुई है, उसके ज़रा कुछ चीज़ें सुन ले तो मैंने ज़रा पूरा बता दूँ ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और जिसने गरूर किया उसकी ज़िंदगी में सरूर ही कोई नहीं, फिर वो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ में ही रहेगा। और इतनी जल्दी, जी हाँ, बड़े लोगों का गरूर टूटा है जी। पीडीएम का गरूर टूटा है, निगरान वज़ीर आज़म साहब का गरूर टूटा है, इलेक्शन कमीशन का गरूर टूटा है। सिर्फ परवरदिगार ने इज़्ज़त रखी है तो इमरान खान साहब की रखी है, परवरदिगार ने इज़्ज़त रखी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रखी है, परवरदिगार ने इज़्ज़त रखी है तो पाकिस्तान के आइन की रखी है, परवरदिगार ने इज़्ज़त रखी है तो पाकिस्तान की आवाम की रखी है। जी हाँ, क्योंकि उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये कहते थे कि सदर का काम तो हमने तमाम कर दिया, अब किसी काम के रहे नहीं, सदर तो अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहे हैं, सदर के इख्तियारात ही ख़त्म कर दिए हैं, सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है। हालांकि सदर ही हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को बुलाया था इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से, और 7 नवंबर की उन्होंने तारीख दी थी, 8 नवंबर की उन्होंने तारीख दी थी कि मेरी नज़र में 8 नवंबर की तारीख दी बेस्ट है, लेकिन मैं आपको फिर भी ख़त लिख के बुला रहा हूँ कि आ जाइए मेरे पास मुशावरत के लिए। फिर मुशावरत करते हैं, ताकि ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन की भी इख्तियारात हैं, उनकी भी चीज़ें। सदर ने एक बड़े होने का फ़र्ज़ अदा किया था, एज आ कमांडर इन चीफ होने का फ़र्ज़ अदा किया था कि आपको अगर कोई 2-4 दिन आगे पीछे करना है या कोई भी ऐसी चीज़ है, 90 दिन की तारीख के बाद, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी लीगल टीम ने मुझे बताया, उसके मुताबिक ये 8 नवंबर ही तारीख बनती है। तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं गए थे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया था कि ये कह के कि मैं आपसे मुलाकात का मजाज ही नहीं हूँ, क्योंकि जो आइनी तरमीम के मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे, आपके पास है नहीं, इसलिए आप मुझे मुशावरत के लिए बुला ही नहीं सकते, और मुशावरत अथॉरिटी नहीं है। और ठीक उसी दिन सदर मुमलिकत की तस्दीर उन्होंने क्या करके की थी कि अमरीका के जो सफ़ीर है ना पाकिस्तान में, उनसे मुलाकात की थी इलेक्शन कमीशन ने, जिस दिन सदर ने उनको ख़त लिख के कहा था कि आज आप मेरे पास आएँ, आज आपको मेरे पास आना है। तो उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि हाँ, मजाज नहीं है। और अमरीकी सफ़ीर से उन्होंने मुलाकात करके सदर को बताया कि नहीं, मेरे लिए ये ज़्यादा साहब इम्पॉर्टेंट है। और उनसे फिर इलेक्शन की तारीख, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पाकिस्तान में तमाम जमातों का किरदार, पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत, ये सारी अमरीकी सफ़ीर के साथ वो डिसाइड कर रहे थे। मुझे कुछ नहीं भूला, अगर आपको भूला तो मैं आपको ये याद करा रहा हूँ। तो ये उस दिन इलेक्शन कमीशन की हालत थी।
और पाकिस्तान के सदर को उन्होंने इनकार किया और अमरीकी सफ़ीर ज़ारी बात है जो था बस मान लिया। अच्छा, और सदर से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। तो आइनी हैसियत को आज अदालत ने बाकायदा तौर पर सदर की इंडोर्स किया जी। आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अदालत में ये तय हो गया कि सदर ही वो शख्सियत है जिनसे मुलाकात के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मजाज हैं, जिनसे मुशावरत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मजाज हैं। सदर ही हैं जिन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है और सदर की ही राय और आइनी हैसियत को इंडोर्स किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाकायदा अहकामात दिए जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सदर से जाएं, मुशावरत करें और जो तारीख सदर मुमलिकत आपको दे रहे हैं वही तारीख हमें काबिल कबूल होगी। जो तारीख आपको सदर मुमलिकत दे रहे हैं जाएं, जाके बात करके आए। हम नहीं मानते, सीधा सीधा जाएं सदर के पास और फिर मुशावरत करके हमारे पास आए। जब सदर डेट इंडोर्स करेंगे तो वो हमें काबिल कबूल होगी। फिर आखिर में उन्होंने जो कहा वो भी आपको बताता हूँ। तो कोई शक नहीं कि सदर मुमलिकत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त आज पीपल्स पार्टी भी पहुँची थी, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान बहसीत जमात जिसको इंतखाबात के रिजल्ट का भी यकीन, इंतखाबात के कराने पर भी यकीन, इंतखाबात के नताइज पर भी जिसको यकीन था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था, जो उनके शुरू होने का दिन था। और सदर का भी जिस सुबकी का मुजाहरा उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी अहदे का बनाया था ना, आज सदर भी आज बहुत मुतमईन होंगे। ठीक है, इमरान खान साहब ने याद है आपको एक पॉइंट उठाया था, अपनी बहन के हाथों मैसेज भिजवाया था कि मैं बड़ा मायूस हूँ सदर आरिफ अलवी के किरदार के ऊपर कि उन्होंने अभी तक इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इमरान खान साहब को आइन की थी। उनकी जो कानूनी मुशावरती टीम जो उनको बता रही थी, इमरान खान साहब को पता था कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ही ये तारीख देनी है, तभी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। और आज अदालत में ये बात हुई है कि सदर ने तारीख क्यों नहीं दी, बल्कि वो जो 90 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और जो ख़त सदर ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था 8 नवंबर का, वो क्लियर नहीं था, वो मुबहम था। खैर ये तो अभी सदर मुमलिकत को बुला लें, मज़ा ही आ जाए। तो बहरहाल वहाँ आर्टिकल 6 जी हाई ट्रीजन का भी बात चली कि सदर मुमलिकत में वो चलाएं, आप हमें ये रास्ता बता रहे हैं। बहरहाल जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने यह कहा कि आइन में वाज़े के इलेक्शन की तारीख सदर मुमलिकत को ही देनी है, तो अब ज़रा कोई चूँ चराह आपने नहीं करनी। आइन की खिलाफ वर्जी 7 नवंबर को हो जाएगी, यानी आज 2 नवंबर है। उन्होंने कहा अभी आइन की खिलाफ वर्जी 7 नवंबर तक इलेक्शन नहीं हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, इसके बाद हर दिन खिलाफ वर्जी होगी। फिर चीफ जस्टिस ने यहाँ तक भी इंदिया दिया कि हम जो लोग इस पर जिम्मेदार हैं, हम सब पर जुडिशल नोटिस लेने का इख्तियार रखते हैं, हम इस्तेमाल करेंगे ये नहीं बोला, उन्हें कहा इख्तियार रखते हैं। इंतखाबात वक्त पर नहीं हुए और चीफ जस्टिस साहब कहते हैं और बादी नज़र में उस वक्त की हुकूमत यानी PDM की हुकूमत, सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन, ये तीनों इसके ज़िम्मेदार हैं और हमारे पास ये इख्तियार है कि हम इस सिलसिले में जुडिशल नोटिस ले लें। सवाल ये है कि नताइज क्या होंगे अगर 90 दिन के अंदर ना हो। यहाँ अदालत रुकी है और फिर पॉइंट दिया और अहम पॉइंट काजी फायज़ी साहब ने रेस किया कि अभी तक आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। काजी फायज़ी साहब की नज़र में अभी तक आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। वो कहते हैं 7 नवंबर के बाद आइन की खिलाफ वर्जी होगी, यही कहना तरमीन साहब का भी। अब देखते हैं, सदर मुमलिकत के पास तारीख लेने 4 बजे के बाद पहुँचे जी वो इलेक्शन कमीशन के चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। अब देखते हैं सदर मुमलिकत ये ना कहें कि भाई मैं तो आइन की पासदारी करूँगा, मुझे तो 8 नवंबर ही चाहिए, फिर एक नया कट्टा खुल जाना है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ कानूनी रास्ता निकाला जाएगा, मुश्किल स्टांस है, देखिए भी क्या निकलता है। बहरहाल समात के दौरान सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की जो 11 फरवरी की तारीख थी, उन्होंने कहा ऐसे नहीं, आपके कहने से नहीं, सदर मुमलिकत के पास जाएँ, उनसे मुशावरत करें और उसके बाद सारी बातें होंगी। इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये कहना है आज सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, सदर मुमलिकत नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान की इमाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सियासी जमातें और आज पीपल्स पार्टी भी ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे, ये सब ड्रामेबाजी हो रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल तहरीरी हुक्मनामा जो लिखवाया आज का काजी फायज़ी साहब ने, उन्हें कहा तारीख सुप्रीम कोर्ट ही देगी, सदर इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत ये मुशावरत करके हमें अपनी एक टेंटेटिव तारीख दें। तो तय ये हुआ कि जी एज़ पर आवर प्रोडिक्शन जो भी फैसले करेंगे इदारे करेंगे और पाकिस्तान की तारीख का ये बड़ा ज़बरदस्त और बहुत बड़ा फैसला आने वाला है जिसके दूरस्थ नताइज मिलेंगे। कर लो जिसने तैयारियाँ करनी है, ज़ालिमो काजी आ गए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।